फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिखने वाले लक्षण और सावधानियों के बारे में। साथ ही जानेंगे गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भ में शिशु का विकास कितना हो चुका होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप और आपका होने वाला बेबी बिल्कुल स्वस्थ हो। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए महिला के प्रेग्नेंट होते ही तरह तरह के टिप्स हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं द्वारा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 7वां महीना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गर्भवती द्वारा 7वें महीने में की गई गलती के कारण समय पूर्व प्रसव यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है, जो कि आपके शिशु के सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था का 7वां महीना से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है गलत पोजीशन में ना सोएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सोने का भी खास ख्याल रखना होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हैं तो आप हमेशा बाईं करवट सोएं। इससे शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे शिशु को प्रॉपर तरीके से आपके गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन मिलता है, जिससे शिशु शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है, जो शिशु के विकास में सहायक होता है। अगर आप सही पोजीशन में नहीं सोती हैं तो इससे शिशु को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही से नहीं होता है, जिससे गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। प्रेगनेंसी में गलत तरीके से सोने से गर्भ में शिशु की पोजीशन भी उल्टा हो जाता है, जिससे आपको सिजेरियन डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है आगे की ओर न झुकें। 7वें महीने में गर्भवती महिला का पेट बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को आगे की ओर झुककर कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है, जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। 7वें महीने में डॉक्टर भी आपको आगे की ओर झुकने से मना करती हैं। अगर आपको आगे झुकना ही है तो आप घुटनों को मोड़कर आराम से झुक सकती हैं। ऐसा करने से आपके गर्भाशय पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद है ज्यादा तनाव ना लें। दोस्तों, गर्भवती महिला जैसा महसूस करती है उसका गर्भ में पल रहा शिशु वैसा ही महसूस करता है। तनाव लेने से गर्भवती महिला डिप्रेशन में चली जाती है। इससे गर्भवती महिला को तो नुकसान होता ही है, पर इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान होता है। इससे शिशु के विकास में असर पड़ता है और ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी में तनाव लेने वाली महिलाओं को समय पूर्व प्रसव होने का खतरा बना रहता है। 7वें महीने में तनाव लेने से महिला में समय से पहले लेबर पेन भी शुरू हो सकता है। इसलिए 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तनाव ना लें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में दिखने वाले कुछ नए लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन। इसे आप फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन महसूस हो सकते हैं। इसे फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है। यह 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हो सकता है। यह जैसे ही शुरू होता है वैसे ही 1 मिनट के बाद अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। इसे अभ्यास लेबर पेन भी कहा जाता है। इस दौरान आपको पीरियड जैसा पेट में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है, यानी कि जब आपकी डिलीवरी होगी उस वक्त आप ऐसा ही लेबर पेन महसूस करेंगी। बस फर्क इतना ही होता है कि यह पेन कुछ मिनटों के लिए ही रहता है। इसके बाद है स्तनों से रिसाव। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके स्तनों से हल्का पीला गाढ़ा रिसाव हो सकता है, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, जब आप 8वें या 9वें महीने में आ जाती हैं तो यह द्रव्य रंगहीन होने लगता है। यह रिसाव आपको दिन भर में कभी भी हो सकता है। यह नॉर्मल प्रक्रिया माना जाता है। बहुत सारी महिलाएं
इससे परेशान भी हो जाती हैं, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह नॉर्मल होता है। इसके बाद है योनि से डिस्चार्ज होना। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी में योनि से हल्का डिस्चार्ज होना सामान्य बात है। शुरुआती प्रेगनेंसी में यह डिस्चार्ज गर्भाशय में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को पहुंचने से रुकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे आप 7वें, 8वें या 9वें महीने में आ जाते हैं, तब गर्भाशय पर दबाव नीचे की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण योनि से रिसाव बढ़ने लगता है। हालांकि यह बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, पर अगर इस रिसाव के साथ कुछ दुर्गंध आए तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अपच की समस्या। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी में अपच की समस्या आम बात होती है, पर यह 7वें महीने में और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका पेट फूला फूला महसूस हो सकता है, गैस हो सकती है, अपच के साथ साथ कब्ज और थकान भी हो सकती है। ये सारी समस्याएं प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। आपकी पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को अपच की समस्या होने लगती है। तो ऐसे में कब्ज और अपच से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए और फाइबर युक्त भोजन को अपने प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करना चाहिए। और ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए जिससे अपच, खट्टे डकार आदि की समस्या हो जाती है, जैसे कि अधिक तेल वाला चीज, अधिक मसालेदार और तीखा भोजन को ना खाएं। कमर दर्द होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी में लगभग 90% महिलाओं को कमर दर्द की समस्या होती है, पर 7वें महीने आते आते आपके कमर दर्द की समस्या अधिक बढ़ जाती है। इस महीने में पेट का आकार बढ़ जाता है, जिससे सारा भार रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को कमर में दर्द की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए और ऐसी पोजीशन में बैठना चाहिए जिसमें वह कंफर्टेबल महसूस करे। इसके बाद है वजन का बढ़ जाना। 7वें महीने में गर्भवती महिला का वजन काफी बढ़ जाता है, जो कि एक सामान्य बात है। और 7वें महीने में गर्भवती महिला का शुरुआत से लेकर अब तक 5 से 7 केजी वजन बढ़ सकता है, जो कि नॉर्मल है। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने से, पेट में खिंचाव आने से पेट में हल्के निशान जैसे स्ट्रेच मार्क्स दिख सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना। 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में हल्की तकलीफ हो सकती है। इस दौरान गर्भवती महिला का गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण फेफड़े ऊपर की ओर आ जाते हैं। उन पर दबाव पड़ता है, जिस कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जो सामान्य बात है। पर अगर आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। शरीर में सूजन आना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में रक्त प्रवाह अधिक हो जाती है, जिसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। तो शरीर में सूजन आना सामान्य है। हाथों पैरों में सूजन आना सामान्य है, इसलिए आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहेंगी तो रक्त प्रवाह नीचे की ओर बहेगी, जिससे आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इसलिए जब भी आप बैठें तो पैरों को ज़्यादा देर तक लटकाकर ना बैठें। ऐसा करने से भी आपके हाथों व पैरों में सूजन आ सकती है। अगर आपको सूजन ज़्यादा होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में गर्भ में शिशु का विकास कितना हो चुका होता है, कौन कौन से अंग बन चुके होते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का वजन 1 केजी के आसपास हो चुका होता है। इस समय शिशु की लंबाई 14 इंच तक होती है। 7वें महीने में शिशु बाहर की आवाज के प्रति संवेदनशील हो चुका होता है, यानी बाहर की आवाज पर शिशु प्रतिक्रियाएं दे सकता है, अंगड़ाइयां ले सकता है, जमाइयां लेना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु आंखें खोलकर देख भी सकता है और बंद भी कर सकता है। इस दौरान गर्भवती महिला जैसे ही अपने पेट को टच करती हैं, उसी वक्त शिशु प्रतिक्रिया देता है, यानी शिशु 7वें महीने में अधिक एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा शिशु रोशनी के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है।
जैसे ही अगर आप टॉर्च से पेट पर रोशनी डालती हैं, वैसे ही शिशु आपका एक्टिव हो जाता है। 7वें महीने में ही शिशु अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है और माँ के टच को भी पहचानने लगता है। दोस्तों, ऐसा भी माना गया है कि जो महिलाएं 7वें महीने में अपने बच्चे को लोरी सुनाती हैं, बातें करती हैं, कहानियां सुनाती हैं, उनके बच्चे तेज दिमाग वाले पैदा होते हैं। उनका IQ लेवल अधिक होता है। 7वें महीने में शिशु का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है। दोस्तों, 7वें महीने में आपकी डॉक्टर शिशु के विकास की पूरी तरह जांच करेंगी। शिशु की दिल की धड़कन की भी जांच करेंगी। इसे फेटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपके ब्लड का फ्लो, गर्भाशय का आकार, किसी तरह के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए आपके यूरिन की जांच भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 7वां महीना बड़ा ही नाजुक समय होता है। इस समय गर्भवती महिलाओं को खास देखभाल की जरूरत होती है। इसके अलावा आप क्या खा रही हैं, कैसा जीवन शैली जी रही हैं, उसका पूरा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। 7वें महीने में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो नॉनवेज जरूर खाएं। 7वें महीने के दौरान आपको आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना हो। भरपूर आयरन के लिए आप दूध, अनार, चुकंदर, गाजर, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप फलों के जूस, हरी साग सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए, जिससे कि शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास सही से हो सके। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से गर्भवती महिलाओं को बहुत सी समस्याएं हो सकती है। शरीर डिहाइड्रेट नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, जिससे प्रेगनेंसी में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको देखने मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।